अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर 2026 के हवाले से बात करेंगे। चौके छक्के लगाने का टाइम आ गया है। शनि रेट्रोग्रेड फॉर नेक्स्ट 4.5 मंथ्स जेमिनी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन या फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं शनि सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, यानी कि 27 जुलाई चंद दिनों की दूरी पर 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तकरीबन 4.5 महीने के लिए शनि सैटर्न होगा रेट्रोग्रेड यानी वक्री। उल्टी चाल चल कर ये क्या फ़ायदे देगा, क्या नुकसान देगा, उसके हवाले से आज बात करेंगे। आपके 10वें घर के अंदर ये आ चुका है तकरीबन 29 मार्च 2025 से। एक साल का अरसा, एक साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अब आप लोग जेमिनी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, नौकरी के हवाले से, जॉब के हवाले से परेशानी का आना, एक लटकती तलवार कब जॉब चली जाएगी, या अगर जॉब में हो तो वहाँ वर्कलोड बहुत होना, बहुत ज़्यादा काम लिया जाना, बहुत ज़्यादा टास्क दिया जाना, हद से ज़्यादा थकाया जाना, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, या बॉसेस सीनियर्स का सपोर्ट ना मिलना, या किसी तरीके से उलझनों में रहना, परेशानियों में रहना, आपके कुलीग्स का साथ ना देना। अगर आप ग्रुप लीडर या बॉसेस हो तो आपके अंडर में जो लोग हैं उनका सही सपोर्ट ना करना, या आउटपुट नहीं देना, प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट ना करवाना, कोई ना कोई शिकायत उनसे रहना, कोई ना कोई प्रॉब्लम जॉब को, करियर को लेके, आपके प्रोमोशंस को लेके हो रहा है। आप मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ने के, लेकिन आपको आगे बढ़ना नहीं दिया जा रहा, ऐसे मामला हो रहे हैं। कुछ ना कुछ करके रुकावटें आपके लिए खड़ी की जा रही हैं। तो ये सारा अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि ये सिलसिला चलेगा तकरीबन 3 जून 2026 तक, यानी एक साल और बाकी है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आने वाला है, और वो ये कि जुपिटर, यानी कि जहाँ ये इतने सारे मामला गड़बड़ा रहा है, तो वहाँ जुपिटर भी एग्जॉल्टेड हो चुका है, और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तकरीबन 5 महीने तक ये एग्जॉल्टेड रहेगा। इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा यही होगा कि जुपिटर हर तरह से 7.5 और ढैया का तोड़ तो रखता है, लेकिन शनि सैटर्न पे लगाम कस के उसके नेगेटिव असरात को भी कंट्रोल करता है, जो अब होने जा रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर मौजूद है। इससे पहले कि हम जुपिटर के बारे में आपको बताएं, पहले आप ये देख लें कि शनि सैटर्न आपके कौन से घर एक्टिवेट करेगा। शनि सैटर्न आपके चौथे घर, 7वें घर और 12वें घर को एक्टिवेट करेगा। इन तीनों घर पर इसकी दृष्टि नज़र रहेगी, जो कि अभी भी है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी अगर हम बात करें चौथे घर के हवाले से, तो प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन दुकान मकान को लेके कोई ना कोई पेनल्टी, कोई चालान का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोई डील का देर से क्रैक होना, या कोई ज़मीन दुकान मकान देर से बिकना, या अच्छे रेट पे ना बिकना, या बिक ही नहीं पा रहा, ऐसे मामला हो रहे हैं। या अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद पाते, अपने लिए कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने से पहले आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ रहा है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो ये भी इसी शनि सैटर्न की वजह से हो रहा है। वालदा की सेहत का बार बार ख़राब होना, हॉस्पिटलाइज होना, आपको लेके, घर को लेके उनका टेंशन में रहना, ऐसा बनता है। और प्लस ये माजी में भी बनता हुआ आपने यकीनन देखा होगा, और अभी भी ये कंटिन्यू है। और हर तरह से ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे वहाँ आउटपुट इतना ना मिल रहा, तो ये रुकावटें सारे शनि की वजह से बनी है। वहीं अगर हम बात करें आपके 12वें घर पर भी इसकी नज़र रहेगी। विदेश से जुड़े मामला में रुकावटें आना, बैरून मुल्क जाना चाहते हो आप, मेल फीमेल, लेकिन जा नहीं पा रहे, कोई ना कोई रुकावटें आ रही हैं। कोई वीज़े का मसला, कोई इमिग्रेशन का प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला चल रहा है। स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं जा पा रहे, या अगर चले गए तो वहाँ पे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, वहाँ रहने का मसला है, वहाँ महंगाई बहुत है, वहाँ पे पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सक रहे, कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे मामला हो रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग के हवाले से वहाँ अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करें, वहाँ अच्छा फ़ायदा नहीं मिल रहा, बार बार हॉस्पिटलाइज होना, कोई ना कोई रिश्तेदार का बीमार होना, हॉस्पिटल में जाना, ऐसे मामला जेमिनी को नज़र आ रहे हैं। तो ये 12वें घर से होगा। फिर इसकी दृष्टि नज़र 7वें घर पर भी पड़ रही है शनि की, तो शनि का 7वें घर को देखना, और वक्री होकर इन तीनों घरों को एक्टिवेट करेगा। तीनों घर, 12वां घर, चौथा घर और 7वां घर। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने का घर भी इसको माना जाता है। और हर तरह से आपके कारोबार का घर भी, कारोबार में मंदी का देखना, कारोबार का सही ना चलना, या कभी बहुत अच्छा चलना, कभी बिल्कुल रुक जाना, एकदम डाउनफॉल देखना कारोबार का, यानी वो आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है जो कारोबार से मिलना चाहिए। चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, वहाँ मसले, आपके इंडिविजुअल कोई बिज़नेस कर रहे हो या कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हो, वहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसे मामला भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों का भी मसला आपको देखने को मिल रहा है। और अब वक्री होकर इसका उल्टी चाल चलने का मतलब है इन चीज़ों में रुकावटें बढ़ने के चांसेस है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों? वजह ये आपको बता दूं कि गुरु जुपिटर जो है वो मैदान में आ चुका है, और जुपिटर का 2 जून से ऑनवर्ड्स ये एक्टिवेटेड है।
ये ना सिर्फ ये कि 31 अक्टूबर तक हर लिहाज से पावरफुल रहेगा, आपको बड़े फ़ायदे देगा, बल्कि इसका फ़ायदा आपको 1 नवंबर तक तो मिलेगा। लेकिन चूँकि 13 दिसंबर को ये वक्री होगा, तब तक शनि सैटर्न पर इसकी लगाम कसी रहेगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 10वें घर पे नज़र रख के ये शनि सैटर्न पे नज़र रखेगा, इसको नेगेटिव करने के नहीं देगा और नेगेटिविटी दूर होते नज़र आएगी। यानी कि हर तरह से कुछ ऐसा है कि ये 10वें घर पे इसकी नज़र रहेगी गुरु जुपिटर की। और 10वां घर ना सिर्फ गुरु जुपिटर का अपना घर है, जुपिटर की डायरेक्ट नज़र शनि सैटर्न पे पड़ रही है, बल्कि जिस नक्षत्र जिस पाद पे शनि है सैटर्न उसी पर गुरु जुपिटर अब चलना शुरू हो गया है। तो 3 तरफ से लगाम कसेगी, तो शनि सैटर्न का नेगेटिव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 10वें घर का फ़ायदा देना शुरू कर देगा, करियर जॉब प्रमोशन से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसा आपको इन 4.5 महीनों में नज़र आएगा, ख़ास तौर पे 27 जुलाई से 11 दिसंबर के दरमियान। और इस पूरे दरमियान में यानी 4.5 महीने के दौरान ये गुरु जुपिटर पूरी तरीके से शनि पर लगाम कसेगा, हर तरह से इसका फ़ायदा मिलेगा। ना सिर्फ ये बल्कि गुरु जुपिटर आपके 6ठे घर, आपके 8वें घर और 10वें घर को भी चमकाएगा। और 10वां घर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके हर तरह से करियर में एक बड़ी ऊंची उड़ान का ना, करियर में जो नेगेटिविटी शनि की वजह से बनी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी गुरु जुपिटर की वजह से, क्योंकि एग्जॉल्टेड है, ऊंच के पावर्स में बड़े फ़ायदे आपको देगा। फिर आपके 6ठे घर को एक्टिवेट कर रहा है। 6ठा घर आपके कर्जे का घर, बीमारी का घर, आप बड़े खर्चों पे कंट्रोल करोगे, जिसकी वजह से कर्जे कम या ख़त्म होने की वजह बनेगी, क्योंकि शनि की वजह से अभी तक आपने खर्चे बहुत किए या तो खर्चे बने, आपने नहीं भी किए तो यूटिलिटी बिल्स, घर के खर्चे, किराया, ये वो, बच्चों की फ़ीस वगैरह, बड़ा खर्चा बना और बड़े खर्चों की वजह से आप कर्ज़ों में चले गए। लेकिन अब कर्ज़ों से बाहर आना, प्लस आपके हर तरह से इनकम में इजाफा होना, आपके बीमारियों से बाहर आना, आपका कोई भी बीमारी जड़ पकड़ रही थी उसका जड़ से इलाज हो पाना, आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में आपके लिए मसला किए हुए थे उनका दूर जाना, ऐसे मामला यहाँ पर बनेंगे। हर तरह से यहाँ पर कामयाब होते हुए आप लोग नज़र आओगे। फिर 8वां घर रेड जोन जो मिस्टीरियस हाउस है जेमिनी के लिए, उसके अंदर भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 8वां घर गड़ा धन, छुपा खजाने का होता है। आपको पैसे का बड़ी मदद का मिलना, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से मिले, चाहे वाइफ या हस्बैंड का पैसों से मदद मिले, ऐसा कुछ बनेगा इन 4.5 महीने में। यानी कि 11 दिसंबर तक हर तरह से आपके रुके कामों का बनना, आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटें, आपकी परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन का दूर होना, कामों का बनना, पावरफुल डिसीजन का ले पाना, ऐसा कुछ जेमिनी को देखने को मिलेगा। हर तरह से कामयाबियाँ समेटते हुए आप जुपिटर की वजह से नज़र आएंगे। अब कुछ एहतियातें आपको बता दें जो कि इन 4.5 महीनों में आपके साथ होंगी ही होंगी। यानी एक तो जल्दबाजी में फ़ैसला ले जाना, इससे आपको बचना है। अपने एंगर, अपने गुस्से, अपने एग्रेसिव बिहेवियर से बचना है, चिड़चिड़ेपन से बचना है। प्लस ये कि हर लिहाज से आपका कुछ उल्टा सीधा बोल देना, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी होना, ऐसा मेल फीमेल दोनों को देखने को मिलेगा। ये एहतियातें कर गए तो ये 4.5 महीने आपके सुपर कामयाब रहेंगे। मज़हब से जुड़ के रहो, क्योंकि मज़हब से जुड़ोगे तो ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। वरना ये जुपिटर भी डिटैचमेंट का प्लैनेट बन जाता है और ये भी नेगेटिविटी करने पे आ जाता है। अगर कहीं मज़हब से दूरी है, आपका किसी डॉक्यूमेंट को बगैर पढ़े साइन नहीं करना है, किसी भी तरीके से कागजात पे साइन पढ़े बगैर नहीं करना है, और चेक पे साइन करते हुए ख्याल रखना है, पैसे के ट्रांजैक्शन में आपको ख्याल रखना है। चलते हुए गिर जाना, चोट का लग जाना, या गाड़ी बाइक चलाते हुए अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाना, कोई अम्यूज़मेंट पार्क में झूला झूलते हुए कोई मसला हो जाना, कोई सेल्फी लेते हुए कोई गिर जाना, या कहीं चलते हुए गिर जाना, कहीं चलते हुए टकरा जाना, ऐसा बहुत बनेगा। इन चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। हर तरह से ये एहतियात करोगे, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने जो भी बात आप किसी को बता देते हो, या अपनी कामयाबी का ऐलान करना, अपने कामयाबी का ढंढोरा पीटना, मैं तो गाड़ी खरीद रहा हूँ, मेरी तो ये जॉब लगने वाली है, मेरे तो डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, मेरा चैनल इतना चल रहा है, ये सब बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। आपकी कामयाबी को ऐलान करने दो कि आप कामयाब है, खुद से मत बोलो, वरना ये 4.5 महीने बहुत बड़े मसले आपके लिए खड़े होते नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।